नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां आहियां मेज़बान शकील सुमरो। सदारती चूंडुनि में मुल्क जो हिकु दफ़ो ॿीहर आसिफ ज़रदारी सदर चूंडिजी वियो आहे। 14हों सदर हूंदो आसिफ ज़रदारी, जेको सदर जो उहिदो संभालींदो ऐं इम्कान आहिनि त सुभाणे आसिफ ज़रदारी सदारती उहिदे जो हलफ़ खणंदो। इलेक्टोरल जेका कॉलेज आहे उनमें जेका पोजीशन आहे उनमें आसिफ ज़रदारी 411 वोट खणी कामयाब थियो आहे, जॾहिं त उनजे मुक़ाबले में महमूद खान अचकज़ई जेको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो उम्मीदवार हो उन 181 वोट खया आहिनि। ऐं दिलचस्प ॻाल्हि इहा त बलोचिस्तान असेंबली मां 47 वोट कास्ट थिया, 47 जा 47 आसिफ ज़रदारी खया, जॾहिं त महमूद खान अचकज़ई बलोचिस्तान असेंबली मां हिकिड़ो बि वोट न खणी सघियो, उनजो 0 वोट रहियो। ऐं अहिड़े नमूने सां क़ौमी ऐं सेनेट मां बि आसिफ ज़रदारी कामयाब थियो। सिंध असेंबली ऐं उनखां सवाइ पंजाब असेंबली ऐं बलोचिस्तान असेंबलियुनि मां बि आसिफ ज़रदारी कामयाबी हासिल कई। KPK वाहिद असेंबली आहे जितां आसिफ ज़रदारी 17 वोट खया ऐं महमूद खान अचकज़ई 91 वोट खया। हिन सदारती चूंडुनि में जमियत उलमा इस्लाम जेको आहे उहो बाइकाट कयो ऐं मौलाना फज़लुर रहमान पहिरें ई ऐलान करे चुको हो त हुनजी पार्टी जेका आहे कंहिं बि उम्मीदवार खे वोट न कंदी। इन करे सदारती जेको इलेक्शन जो प्रोसेस हुयो उन मां जमियत उलमा इस्लाम ॿाहिरि रही। ईंदड़ वक़्त में सदारती ऑफिस जूं कहिड़ियूं ज़िम्मेवारियूं हूंदियूं ऐं इन खां पहिरें जॾहिं आसिफ ज़रदारी मुल्क जो पहिरियों दफ़ो सदर चूंडियो हो त हुन सदर जा जेके अख्तियार हुया उहे सरेंडर कया ऐं असां ॾिठो त 18वीं तरमीम जेका आहे उहो सदर जी एडवाइस ते पार्लिमानी कमेटी ठही ऐं पोइ पार्लियामेंट मां 18वीं तरमीम मंज़ूर थी। ऐं ईंदड़ वक़्त में 18वीं तरमीम जो मुस्तक़बिल कहिड़ो हूंदो ऐं कहिड़ा चैलेंजिस हूंदा प्रेसिडेंट ऐं प्राइम मिनिस्टर खे मुल्क जा अंदरि ख़ासि तौर ते जेको सियासी अदम इस्तेहकाम आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इकोनॉमिक जेका इंस्टेबिलिटी आहे, इहे वॾा चैलेंज आहिनि। अॼोके प्रोग्राम में इन अहम इशू ते असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे ऐं नाले वारा एंकर पर्सन आहिनि अली अब्बास साहब। असां प्रोग्राम में खेसि भलीकार चऊं था। इस्लामाबाद मां सिंध TV न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ सीनियर साफ़ी ऐं सीनियर तज़िये निगार शाकिर सोलंकी साहब असांखे जॉइन कयो आहे ऐं नाले वारे तज़िये निगार शाहीन कुरैशी बि असांखे जॉइन कयो आहे। टिनी महिमाननि खे असां भलीकार चऊं था। शुरू कयूं था शाकिर सोलंकी साहब खां। शाकिर, सदारती चूंडुनि जा नतीजा जेके आहिनि असांजे आॾो आहिनि। आसिफ ज़रदारी हिकु दफ़ो ॿीहर मुल्क जो सदर चूंडिजी वियो आहे। 14हों सदर हूंदो ऐं ॿियो भेरो आसिफ ज़रदारी जेको आहे उहो सदारती चूंड खटी आहे। कीअं ॾिसो था सदारती इलेक्शन जे हवाले सां जेके नतीजा असांजे आॾो आहिनि? हाँ, बिल्कुल शकील साहब, नतीजा असांजे साम्हूं आहिनि ऐं आसिफ अली ज़रदारी जनवन तरीक़े सां मुल्क जो सदर मुंतखब थियो आहे, चूंडियो आहे। ॿियो दफ़ो 6 सितंबर 2000 ते पहिरियों दफ़ो सदर बणियो ऐं उहो 11हों सदर हुयो मुल्क जो। हाणे 14हों सदर मुल्क जो बणियो आहे आसिफ अली ज़रदारी। ऐं हिननि नतीजनि खे जेके असांजे साम्हूं आहिनि, इलेक्शन कमीशन ऑफिशियली भी रिज़ल्ट जारी करे छॾियो आहे ऐं इनखे महमूद खान अचकज़ई बि तस्लीम कयो आहे। माना जेकॾहिं हिकिड़ी धुर असां वटि ईअं थींदो आहे त चूंडुनि में धांधलियुनि जा इल्ज़ाम लॻाया वेंदा आहिनि, पर ही इलेक्शन अहिड़ी आहे जेका सदर ऐं वज़ीर आज़म जूं जेका इलेक्शन थींदी आहे या इन्हनि में बि गड़बड़ जी थींदी आहे। चेयरमैन सेनेट जे चूंडुनि में या अदम इतमाद जी तहरीक हुई, तव्हांखे यादि हूंदो त कैमराऊं, खुफ़िया कैमराऊं लॻायूं वयूं ऐं कुझु जॾहिं तहरीक पेश कई पई वञे त नंबर ॿियो हुयो, वरी जॾहिं वोट कास्ट थिया त नंबर ॿियो हुयो। खुफ़िया राय शुमारीअ में गड़बड़ थींदी आहे, पर हिन में बिल्कुलु बि न थी आहे ऐं इनखे महमूद खान अचकज़ई पाण तस्लीम थो करे। मीडिया सां ॻाल्हायो आहे हुन ऐं हुन इहो चयो आहे त हिकिड़ो बि वोट हिन सदारती इलेक्शन में पैसनि ते न वियो आहे, न विकामियो आहे ऐं फेयर इलेक्शन थियो आहे। ऐं हू जेको पंहिंजी शिकस्त आहे उनखे बि तस्लीम करे थो ऐं जेको बलोचिस्तान मां हुनखे हिकु बि वोट न मिलियो आहे उनखे बि हू तस्लीम करे थो। पर इहा हुनजे लाइ वॾी सदमे जहिड़ी ॻाल्हि आहे हक़ीक़त में त पंहिंजे घर जी पोलिंग जेका आहे उहो माण्हू जेकॾहिं हाराए वञे त उनखे चइबो आहे त ज़मानत ई ज़ब्त थी वई। त अचकज़ई साहब जी घर जी पोलिंग मां जेकॾहिं हिकिड़ो बि को वोट पए सां पोइ बि हिकिड़ो ॻणप में अचे हा, काउंट थिए हा,
त हिकिड़ो वोट मिलियो, पर अचकज़ई साहब खे कंहिं बि उते वोट न ॾिनो उते, छाकाणि त JUI बि बाइकाट में हुई, 12 मेंबर JUI जा बलोचिस्तान में हुया। अहिड़ी तरह BNP मैंगल बि वोट न ॾिनो, जमात इस्लामी जो हिकिड़ो मेंबर आहे उन्हनि बि बाइकाट थियल हुयो, ऐं हिकिड़ी ॿी बि पार्टी आहे उन 4 जमातुनि उते बाइकाट कयो, ऐं टोटल 47 वोट पिया आहिनि। त टोटल जो टोटल आसिफ अली ज़रदारी खे पिया आहिनि। ऐं तवक़ो बि इहा हुई, अॻ में पाण जेके तजिया कंदा रहियासीं, जेका कैलकुलेशन पंहिंजी हुई, त आसिफ अली ज़रदारी 400 खां मथे वोट खणंदो, ऐं महमूद ख़ान अचकज़ई 200 जे लॻभॻि जेको आहे हेठि मथे खणंदो वोट। ऐं 181 काउंट त असां त 199 जो घणनि माण्हुनि इहो कैलकुलेशन कई, पर छाकाणि त PTI जा कुझु मेंबर न बि आया हुआ, कोई जेल में आहे, त इन जे करे कुझु मेंबरनि जा वोट कास्ट न थी सघिया। 17 वोट जेके आहिनि उहे कास्ट न थी सघिया आहिनि। उन में कुझु जेके आहिनि महमूद ख़ान अचकज़ई जा बि वोटर आहिनि, जेकॾहिं उहे बि प्रोडक्शन ऑर्डर एजाज़ चौधरीअ जो जारी थिए हा, या आज़म सवाती आहे, कुझु ॿिया बि आहिनि, त हाणे उन्हनि वोट कास्ट, या शिबली फराज़ आहे उनजो बि वोट कास्ट न थी सघियो। त अचकज़ई साहब 181 वोट खया आहिनि इलेक्शन कमीशन जे। जेको सरकारी रिज़ल्ट आयो आहे, हिन जो नोटिफिकेशन वफ़ाक़ी हुकूमत सुभाणे कंदी, ऐं सुभाणे वरी आसिफ अली ज़रदारी जेको आहे बतौर सदर जेको आहे उहो 4 वॻे जो राउंड अबाउट टाइम रखियो वियो आहे। अञा ऑफिशियल को इन्विटेशन न आयो आहे, पर इहो अंदाज़ो आहे त 4 वॻे जेका हल्फ़ बरदारी हूंदी उहा थींदी। त इलेक्शन जो ही जेको हिकिड़ो प्रोसेस हुयो हुकूमत साज़ीअ जो, ही सदर जी इलेक्शन बि हुकूमत साज़ीअ जो हिकिड़ो हिसो आहे, सदर पार्लियामेंट जो हिसो हूंदो आहे। त हिकिड़ो प्रोसेस हिकिड़ो स्मूथली जेको आहे उहो प्रोसेस हिकिड़ो मुकमल थियो आहे अॼु। जी शाहीन कुरैशी साहब जो ओपिनियन शामिल कयूं था। शाहीन साहब, आप कैसे देखते हैं सदारती जो इलेक्शन है उसमें आसिफ जरदारी एक बार फिर इलेक्ट हो चुके हैं और वो 14वें मुल्क के प्रेसिडेंट होंगे। प्रेसिडेंट ऑफिस को आप कैसे देखते हैं? जब सदर पहली मर्तबा आसिफ जरदारी इलेक्ट हुए थे तो उन्होंने अपने पावर्स सरेंडर किए थे, पार्लियामेंट को मुंतकिल किए थे 18वीं तरमीम के हवाले से। कैसे देखते हैं आसिफ जरदारी की कामयाबी को आप? देखिए जी, आसिफ जरदारी एक सियासी शख्सियत है और जमहूरियत के साथ उनकी वाबस्तगी है, और बीबी शहीद के वो शौहर हैं, और काफ़ी उनकी जो है कैद और नज़रबंदी सजाएं, और हमेशा वो तशद्दुद का शिकार भी बने, उनकी ज़बान भी काटी गई, लेकिन उनके अंदर बर्दाश्त है, और वो एक पॉलिटिकल जहन बन चुके हुए। बीबी के शौहर भी थे, लेकिन उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, जेलों के अंदर रहकर उन्होंने सीखा है। बल्कि वो शिकवा करते हैं इमरान खान से कि जेल में जाने के बावजूद नहीं कुछ सीखा। तो उनके अंदर जो है एक तदब्बर है, स्टेट्समैनशिप है, जमहूरियत से कमिटमेंट है, और टॉलरेंस है, बर्दाश्त है। तनकीद भी करते हैं, लेकिन फिर अना के मसले पे नहीं आते, और अपने मुखालिफिन के साथ भी जो है शेक हैंड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान की इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम है, इक़्तिसादी बदहाली तारीखी तौर पर है, तो उस सारे जो है मंजर में इस वक्त जो है आसिफ अली ज़रदारी का दूसरी बार 14वां सदर बने हैं, और 411 वोटों के साथ भारी अक्सरियत से जब वो मुंतखब हुए, तो ये एक नेक शगुनी है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो है और डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इंगेज किया जा सकता है, और पाकिस्तान के हाइब्रिड सिस्टम से निकाल कर पाकिस्तान को जमहूरियत के रास्ते पे अगर डालने का कोई इम्कान, या जमहूरियत के लिए स्पेस वापस लेने की कोई गुंजाइश निकलती है, तो वो जो है साइंस जो है आसिफ अली ज़रदारी जानते हैं। कि उन्हें पता है कि जब मुशर्रफ का मार्शल लॉ था तो तनकीद करने वाले तो बाज नहीं आते, लेकिन उन्हें यह मालूम था कि जब तक मुशर्रफ की वर्दी नहीं उतरेगी उस वक्त तक जो है उस मार्शलाई जो है साए को पीछे नहीं हटाया जा सकता। और जो ही उनकी वर्दी उतरी थी जनरल मुशर्रफ की, तो उसके बाद मामलात उनके हाथ में नहीं रहे। तो ये एक सियासत को साइंटिफिक तरीके से चलाना, मैं जब काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर का सीनियर नायब सदर था, तो मुझे एजाज हासिल है कि उनके माजी में सख्त तरीन दुश्मन या नकाद, दुश्मन तो नहीं कहूँगा, नकाद होते थे नवाए वक्त के बानी एडिटर चीफ मजीद निजामी साहब, लेकिन उसी
ہم سٹیج پہ موجود تھے جب جو ہے مجید نظامی صاحب نے انہیں مرد حر کا جو ہے خطاب دیا تھا. چونکہ وہ جھکتے نہیں تھے, وہ انہیں جو ہے جیل کے اندر تشدد اور جیل کے اندر ٹارگٹ کر کے جو ہے ان کے مقصد سے اس لیے نہیں ہٹایا جا سکتا تھا کہ جب بھی جو ہے جن لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی کہ بی بی کو جو ہے ٹارچر دیا جائے تو اس کے لیے ہمیشہ جو ہے آصف علی زرداری کو ٹارگٹ کیا گیا, کیسز بنائے گئے, جھوٹے کیس بنائے گئے. آپ دیکھیے کہ 13-14 سال کی سزا کے باوجود کون سا کیس آج تک ان پر ثابت ہو چکا ہے؟ آج تک انہیں کہیں وہ سزا یافتہ نہیں ہے, کہیں پہ بھی اسٹیبلش نہیں کیا جا سکا. تو ان کے اندر ایک جو ہے تحمل ہے جو ایک ان کا اس وقت پاکستان کی سیاست کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایک انتہا پسندی اور تقسیم کی سیاست اور ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں ان کا جو ہے ڈائریکشن لیس ہونا, اس کی ایک تاریخی وجہ ہے کہ پاکستان میں ڈی پولیٹیسائزیشن کے پروسیس پر عمل کیا گیا تھا کہ ہمیشہ لوگوں کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے, سیاست سے متنفر کرنے کے لیے ہمیشہ سیاستدانوں کو ڈسکریڈٹ کیا گیا, ان پہ کے نام دھرے گئے, انہیں کرپٹ کہا گیا اور ان کے مذاق جو ہیں ہمارے قومی سطح پہ میڈیا بھی جو ہے اڑاتا رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس ساری سائنس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے ملکی معاملات میں انگیج کرنے کے لیے اسی طرح کی تدبر والی شخصیت چاہیے کہ جو دیگر نقطۂ نظر رکھنے والے سیاسی گروپ ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, ان کے ساتھ ہاتھ بڑھا سکیں, انگیجمنٹ کر سکیں اور منیمم پروگرام پہ پاکستان کی اقتصادی بحالی, جمہوری ایجنڈا یا ہائیبرڈ سسٹم سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ ایک تدبر بھی رکھتے ہیں. اور ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے کہ وہ آئین بنانے والی پارٹی ہے اور وہ شہید بھٹو کی پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں اور وہ ایک نوجوان ابھرتے ہوئے ایسے سیاستدان ہیں کہ جو پاکستان کو ایک جدید اور جو ہے نوجوانوں کے پاکستان کی طرف لے جانے میں انگیج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ جو حکومت ہے یا جس طرح کا بھی یہ سیٹ اپ ہے اس میں نون لیگ اور اتحادیوں کی جانب سے پیپلز پارٹی کے جو ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کا صدر بننا ملک کے موجودہ چیلنجنگ ٹائم میں اقتصادی بدحالی میں بھی وہ نقطۂ نظر رکھتے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جب انہوں نے الیکشن سے ذرا ہی پہلے یہاں ایپٹیما اور لاہور جو ہے چیمبر کے رہنماؤں سے خطاب کیے تو وہ یہ کہتے تھے, گوہر صاحب کو جو وزیر داخلہ بھی رہے اور صنعت وغیرہ کے بھی رہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ماڈرن طریقے سے جو ہے آپ لوگوں کو کہیں گے کہ خزانہ کے معاملات آپ چلائیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کی صنعت اور پاکستان کی زراعت کے علاوہ بھی بہت ایجنڈا رکھتے ہیں, بلوچستان کی سرزمین کو آباد کرنے اور جو ہے پاکستان کو خوراک میں خود کفیل کرنے اور پاکستان کی اقتصادی جو ہے بحالی کے ایک ایجنڈے کے اوپر بہت الرٹ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے تعلقات جو عالمی سطح پر ان کی ایک شناخت ہے, جس طرح انہوں نے سی پیک کے اندر پہلے ایک رول ادا کیا تھا, ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کی تھی اور خارجہ امور کے اندر ان کو ایک شناخت بی بی شہید کے حوالے سے بھی ہے اور وہ صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کے ساتھ اگر وہ مل کر انڈرسٹینڈنگ سے چلیں گے تو اندرونی طور پہ بھی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو انگیج کر کے اور پاکستان کے اندر امن و امان کے ساتھ جو ہے اقتصادی بحالی اور سیاسی جو ہے علی عباس جو اوپینین شامل کیوں دا. علی عباس صاحب چیلنجنگ جکا پاکستان جی صورتحال ہے پولیٹیکل ایکنومیکل ان میں کیے ॾिसो था आसिफ ज़रदारी जो हिकु दो ॿीहर सदर चूंडजण ऐं उन खां सवाइ असां ॾिसूं था त हिकिड़े पासे स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन आहे, ख़ासि तौर ते KPK ऐं जा मामला जेके वफ़ाक़ी हुकूमत सां आहिनि उहे
हिन वक़्तु असांखे तमामु घणा जेके आहिनि उहे बिगड़ियल नज़र अचनि था। कीअं ॾिसो था आसिफ ज़रदारी जे सदर चूंडजण खे? शकील साहब महिरबानी। मुंहिंजे ख़्याल में ही जेको टेन्योर आहे न ज़रदारी साहब जो, इहो एवर चैलेंजिंग टेन्योर हूंदो 3 टर्म्स ते। हिकिड़ो त जेके अरिड़हीं तरमीम जे रिवर्सल जूं ॻाल्हियूं हलनि थियूं, उहो ज़रदारी साहब लाइ हिकिड़ो चैलेंज हूंदो त उनजी जेका रिवर्सल आहे, कुझु जेके लेजिस्लेशन जे फ्रंट्स ते ज़रदारी साहब लाइ हिकिड़ो नओं चैलेंज आहे इहो। त छो त ॻाल्हियूं इहे पियूं हलनि त, ऐं ॿियो हींअर अञा पहिरियों ई बिल डॉक्यूमेंट थियण वञे पियो FBR जे रिफॉर्म्स जो, जंहिंमें मिलिटराइज़ करणु वञे पई जेको आहे FBR खे गवर्नमेंट। ॿियो बलोचिस्तान जो इशू ख़ासि करे ज़रदारी साहब लाइ वॾो चैलेंज हूंदो त बलोचिस्तान इंसर्जेंसीज़ खे सप्रेस करण लाइ अगरि ज़रदारी साहब प्लस जेका बलोचिस्तान प्रोन गवर्नमेंट आहे पीपल्स पार्टी प्रोन गवर्नमेंट आहे, हिन जी हिकिड़ो वॾो चैलेंज हूंदो उहो ज़रदारी साहब लाइ फेडरल में। ऐं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ स्टिल ऑन स्टेक, मतिलबु इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जे लाइ डार साहब बेग ते थी वियो आहे, ऐं जेको तव्हांजो जेको हबीब बैंक जो जेको CEO साहब आहे उनखे अॻिते आंदो थो वञे। उहो हिकिड़ो टेक्नोक्रेट सेटअप आहे, उनखे कीअं मतिलबु हिकिड़ो पोलिटिकली या मतिलबु अॻे स्टेबलाइज़ करिणो आहे, इहो हिकिड़ो चैलेंज आहे। हाणे थिए छा थो असुल में, जेको ज़रदारी साहब ऐं शहबाज शरीफ़ साहब जे बयाननि मां लॻे थो त हू हुन जी ॻाल्हि थो करे, हू हुन जी ॻाल्हि थो करे। हाणे मूंखे लॻे ईअं थो त इहा ज़िम्मेवारी कंबाइन खणण वारो जेको आहे हिकिड़ो नओं चैलेंज आहे, त सिर्फ़ु ज़रदारी साहब खे अॻिते हिन लाइ आंदो वियो आहे त जेका सॼी जी सॼी जेका गवर्नमेंट फेल्योर हुजे या गवर्नमेंट चैलेंजिस जी जेका लाइबिलिटी आहे उहा शहबाज शरीफ़ ते न वञे। तव्हां ज़रदारी साहब लाइ ॻाल्हि था कयो त उहो थो चए त असां शहबाज शरीफ़ जी लीडरशिप में अॻिते वधंदासीं, ऐं शहबाज शरीफ़ इहा था ॻाल्हि कयो ज़रदारी साहब लीडरशिप में वधंदासीं। सो हिकु इकोनॉमिक चैलेंजिस, लेजिस्लेटिव फ्रंट ते ज़रदारी साहब लाइ वॾा चैलेंजिस हूंदा। बलोचिस्तान जो इशू इज़ ऑन स्टेक, उनखे इंसर्जेंसीज़ खे कीअं जेका सप्रेस कयो वेंदो, ऐं KP में जेका सूरत हाल आहे, जेका KP जी फ्रंट जेका आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त सिंध गवर्नमेंट त हींअर ख़ैर ऑल इन ऑल आहे, मतिलबु ठीकु आहे, पर सिंध गवर्नमेंट ते बि ज़रदारी साहब मथां वेठो आहे, ऐं उन खां पोइ उन्हनि ते परफॉर्मेंस जेको बर्डन वधंदो उहो बि हिकिड़ो वॾो चैलेंजिंग इशू हूंदो हिन टेन्योर में। बाक़ी जेको पोयों जेको टेन्योर आहे उन खां ज़रदारी साहब जो ही टेन्योर मोस्ट एवर चैलेंजिंग टेन्योर हूंदो। शाकिर साहब, अवां कीअं सम्झो था, स्पेशली जीअं ॻाल्हि थी शाहीन साहब ॻाल्हि कई, अली अब्बास बि ॻाल्हि कई त इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो वॾो चैलेंज आहे। ॿियो सियासी अदम इस्तेहकाम, प्रेसिडेंट ऑफिस जो उनमें रोल कहिड़ो हूंदो, स्पेशली आसिफ ज़रदारी, छाकाणि त मुफ़ाहिमत जो बादशाह करे ॼातो वञे थो पियो, अॻ में बि सदर रही चुको आहे। कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि जेके आसिफ ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ प्रेसिडेंट ऐं प्राइम मिनिस्टर कोलिशन जेको हुक्मरान इत्तेहाद आहे उहो गॾिजी उनखे रिज़ॉल्व करे सघनि था? शकील साहब, सभ खां वॾो जेको चैलेंज आहे उहो आहे मईशत, ऐं इन में आसिफ अली ज़रदारी जो यकीनी तौर ते उनखे आउट, हूअं त सदर ममलिकत जो हिन महिल को बि रोल कोन हूंदो आहे, मां सवाइ अलामत जे रियासत जे सरबराह जे अलामत जे बिल दस्तखत करणा आहिनि, पार्लियामेंट मंज़ूर करे मोकिलींदी, कोऑर्डिनेंस जारी करणो आहे। सदर जो कमु वञी इहो रहियो आहे, छाकाणि त अॻम हूंदो सदर ताक़तवर, जॾहिं 58 वारा अख़्तियार हूंदा ऐं वज़ीर आज़म खे सदर घर मोकिले छॾींदो, उहे अची आसिफ अली ज़रदारी सरेंडर कया पार्लियामेंट जे साम्हूं पंहिंजा अख़्तियार जेके आहिनि, ऐं उन खां पोइ 18 तरमीम कराई, सूबनि खे अख़्तियार ॾियारिया। पर वरी जॾहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ख़तम थी त 18 तरमीम खे रोल बैक करण जूं ॻाल्हियूं हलण लॻियूं। कई दफ़ा ज़रदारी साहब, बिलावल साहब इहो इज़हार कंदा रहिया आहिनि, ऐं हुननि इहो बि चयो आहे त बाबा कंहिं बि सूरत में 18 तरमीम खे रोल बैक करण न ॾींदासीं। हिकिड़ो आइनी इस्लाहात बि कयूं, ज़रदारी साहब सूबनि खे अख़्तियार बि ॾिना, अॻ में सुठा हिकिड़ा कम कया, इन में को शक कोन्हे। हाणे सदर वटि जॾहिं अख़्तियार कोन्हे त सदर जो रोल कहिड़ो हूंदो? मुंहिंजो ख़्यालु आहे त सदर जो रोल हिकिड़ो त सियासी मफ़ाहमत जो हूंदो, के छाकाणि त हिकिड़ो मफ़ाहमत जो बादशाह सम्झो वेंदो आहे त हू सियासी जमातुनि जे विच में मफ़ाहमत करे। हिन महिल जेका असेंबली आई आहे, जंहिं तरीक़े सां आई आहे, ऐं ज़रदारी साहब जो इन में जेको रोल रहियो आहे त हर सूरत में इलेक्शन थिए ऐं असेंबली अचे, छाकाणि त इहो कंफ्यूजन अॻम हुयो त चूंडूं थींदियूं बि न थींदियूं। हाणे ही सम्झो हिकिड़ो
पंहिंजो छा चइबो आहे आख़िरी सम्झो दफ़ो आहे हिननि खे पीपल्स पार्टी या नून लीग या सियासी जमातुनि खे जेकॾहिं ही सिस्टम न हलाए सघिया, मईशत खे बहितर न करे सघिया ऐं आलमी सतह ते पाकिस्तान जी जेको रुपयो आहे या तल्लुकात आहिनि, जिस तरह जीअं आइसोलेट थी वियो पाकिस्तान पुराणी खान साहब जे दौर में, वरी PDM कुझु उनखे बिलावल भुट्टो ज़रदारी अची उनखे तालुकातनि खे बहाल कयो ऐं रिस्टोर कयो। पर चवण जो मक़सदु इहे चैलेंजिस आहिनि ऐं अंदरूनी मामलात, दहशतगर्दी, अमन अमान, बलोचिस्तान जा मामला, इहे सभु इशूज़ आहिनि ऐं सियासी मफ़ाहमत बि मईशत सां गॾु इहे चैलेंजिस आहिनि। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ज़रदारी साहब सियासी मफ़ाहमत ते ज़ोर ज़रूरु ॾींदो। हिन महिल त सियासी जमातूं जंहिं तरीक़े सां विरहायूं पियूं आहिनि क़ौमी असेंबलीअ में, अॼु त खणी थोरी घणी नारेबाज़ी थोरी थी, पर जॾहिं इजलास अॼु पोलिंग हुई, अॼु इजलास त हुयो कोन, जॾहिं इजलास थिए थो त मियां नवाज़ शरीफ़ तक़रीर लाइ ॻाल्हाइण लाइ उथे थो, मियां शहबाज शरीफ़ उथे थो, ख्वाजा साद रफ़ीक उथे थो, त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जा मेंबर यानी ॿियनि लफ़्ज़नि PTI जा मेंबर एॾो शोर शराबो, एॾो गंद, एॾी नारेबाज़ी ऐं चोर जोर जा नारा लॻाइनि पिया त हाणे इन सूरत हाल में हिकिड़ी पार्लियामेंट खे हलाइण बि वॾो चैलेंज आहे, त असेंबलियुनि खे मुद्दत पूरी कराइण वॾो चैलेंज आहे। मूंखे यादि आहे ज़रदारी साहब जॾहिं सदारती उहिदो छॾे पियो त उन वक़्तु एंकर्स खे बि ज़रदारी साहब घुरायो ऐं जेके बीट रिपोर्टर हुया पीपल्स पार्टी जा उन्हनि खे बि घुरायो, आउं बि उन में वियल हुउसि। ज़रदारी साहब एंकर सां जेका ॻाल्हि कई, उन चयो त मां चाहियां थो त 3 असेंबलियूं पंहिंजी मुद्दत पूरी कनि कहिड़े बि तरह, छाकाणि त ज़रदारी साहब जे बि दौर में डावाडोल हुई, अलाए कीअं माना हिचकोले खाईंदे खाईंदे कश्ती जेका किनारे ते पहुती, कॾहिं मेमो गेट, कॾहिं कहिड़ो इशू, कॾहिं कहिड़ो इशू, कॾहिं ज़रदारी साहब वञी शुजात वारनि वटि वञी वेठो पाण त बाबा हुकूमत बचायो, त हुन 5 साल असेंबलीअ खे मुद्दत पूरी कराई पहिरियों दफ़ो तारीख़ में। ऐं उन खां पोइ जेको आहे वरी जेका नून लीग जी असेंबली हुई उनखे बि मुद्दत पूरी कराई, हाणे 3 असेंबली बि मुद्दत पूरी करे वई, पर जमहूरियत मज़बूत थियण जे बजाए हिन वक़्तु जेको इलेक्शन जेका नतीजा आया आहिनि इन में ईअं लॻे थो त जमहूरियत मज़बूत थियण बजाए जमहूरियत वधीक कमज़ोर थी आहे। त हाणे इहो बि ज़रदारी साहब लाइ चैलेंज हूंदो त असेंबलीअ खे मुद्दत बि पूरी कराइणी आहे ऐं जेको जमहूरियत कमज़ोर थी आहे इनखे कीअं इनखे बहाल करणो आहे, इहो बि ज़रदारी साहब ई करे सघे थो। छाकाणि त मियां शहबाज शरीफ़ तव्हांखे ख़बर आहे हुनजी पॉलिटिक्स तर्ज़े हुकुमरानी जी, हू कमकार जे हवाले सां त हुनजी तारीफ़ कई वेंदी आहे त बाबा वॾो ज़बरदस्त कमु कंदो आहे शहबाज शरीफ़। ॿियनि वज़राए आला जे बनिस्बत शहबाज शरीफ़ खे वधीक तारीफ़ कई वेंदी आहे, पर शहबाज शरीफ़ सियासी मफ़ाहमत जेका ज़रदारी साहब वटि घुर आहिनि उन खां हू न ॼाणे। ऐं तव्हां ॾिठो त PDM में कीअं सभिनी जमातुनि खे, का हिकिड़ी जमात PTI खां सवा न हुई ऐं जमात इस्लामी खां सवा, त जेका PDM सां गॾु क़ौमी हुकूमत में शामिल न हुजे ऐं पार्लियामेंट में बि हुजे, 2 जमातूं इहे अलॻि हुयूं। बाक़ी इहो में बि ज़रदारी साहब जो रोल आहे, ही इलेक्शन कराइण में बि ज़रदारी साहब जो हिकिड़ो रोल पंहिंजो आहे। इन जे करे सियासी मफ़ाहमत, मईशत खे बहितर करणु, हाणे ज़ाहिर आहे सदर ममलिकत आहे, बैरूनी मुल्कनि जो जेको आहे परॾेही मुल्कनि जो दौरा कंदो ज़रदारी साहब, ज़ाहिर आहे मईशत ते मुआहिदा, एग्रीमेंट्स, ॻाल्हियूं। हाणे वेंदे वेंदे बि तव्हांखे यादि आहे न त पाक ईरान गैस पाइप लाइन वारो मनसूबे ते दस्तख़त मां बि उन में वियो हुउसि ज़रदारी साहब सां, उन में उहो वेंदे वेंदे बि उहो कयूं वियो। त ज़रदारी साहब कोशिशि कंदो त हिन भेरे जेका माज़ीअ में जेकॾहिं ग़लतियूं जेके कुझु थियूं आहिनि उन्हनि खे ॿीहर रिपीट न कजे। नयूं ग़लतियूं ज़ाहिर थींदियूं आहिनि, इंसान ग़लतियूं कंदो आहे, के नादानीअ में थींदियूं आहिनि, के ॼाणे वाणे बि थी वेंदियूं आहिनि, पर हिन भेरे कोशिशि कई वेंदी त सिस्टम खे बि हलाइजे, पार्लियामेंट खे जेको आहे स्ट्रेंथन कजे, जमहूरियत खे स्ट्रेंथन कजे ऐं मईशत खे बहितर कजे, मुल्क जे लाइ कुझु करे सघिजे, छाकाणि त इन खां पोइ शायदि 3 दफ़ो को इन्हनि जमातुनि खे हुकूमत मिले। जी शाहीन साहब, अगर हम इंटरनल मुल्क की सूरत-हाल देखें तो इंटरनल जो सबसे बड़ा चैलेंज है, हम देख रहे हैं कि पश्तून यूनिटी के हिसाब से जो नई सफबंदी हम देख रहे हैं उसमें ANP को आप ले लें, पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी को आप ले लें, महमूद खान अचकजई की जो पार्टी है, PTI का भी फ्लेवर हमें वही इस तरह का कुछ नजर आता है, मौलाना फजल रहमान की
JUI को ले लें, वही पश्तून यूनिटी का एक मामला है, और उनके साथ साथ जो बलूचिस्तान का इशू है वो काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसी सूरत में इस इंटरनल चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं कि शहबाज शरीफ और प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की जो गवर्नमेंट है किस तरह उनको ये जो मसाइल हैं इनको किस तरह फेस करेगी? जनाब, हमारे अली अब्बास साहब और शाकिर सोलंकी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बड़ी उनमें विजन की बातें हैं, लेकिन ये जो आपने सवाल किया है इसका पूरा तनाजुर ये है कि हम एक्चुअली 2018 से बिलखसूस जो है एक हाइब्रिड सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, जहां पर जमहूरी जो स्पेस है वो कम हुई है। इमरान खान के सारे टेन्योर में जो है वो जमहूरियत की स्पेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने ली है, और उसको वापस लेना जो है वो इसलिए मुश्किल भी था कि जब 16 माह जो है अपना शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम बने, तो जब SIFC के जरिए इस्टेब्लिशमेंट के जरिए अपने इक्तसादी मामलात को आगे बढ़ाने और मुल्क की मईशत का खुल्लम खुल्ला जो है इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में काफी मौसर तरीके से मामला चले जाने के मामले पे मैं ये प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि ये हमारे सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर का विजन है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें एक पॉलिटिकल हार्मनी भी बनानी है और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है कि जब हमारी जमीनों के और हमारी मादनियात के वसाइल को हम बाहर किसी तरीके से उनको जो है उन जमीनों को इस्तेमाल करके ज़राअत के लिए करना चाहते हैं, या हम अपने रॉ मटेरियल बेचना शुरू करते हैं जिस तरह हमने माजी में कॉपर के ऊपर कर रखा है, तो ये काफी एक सियासी बेचैनी का इजाफा होगा। जिस तरह से आपने एक पश्तून जो है नेशनलिज्म के यूनिटी का इजहार किया है, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एक पॉलिटिकल इंगेजमेंट के जरिए ही अंडरस्टैंडिंग से करीब लाए जाने का है कि भाई जमहूरी कुव्वतें अपनी स्पेस बतदरीज जो है वापस लें, आहिस्ता आहिस्ता लें, लेकिन जो है जिस तरह से 2018 का इमरान का दौर था सेम पेज, और उसके बाद वो लोग जो हैं 9 मई के वाकयात करते हैं जिससे इनडायरेक्टली फिर सपोर्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट को मिलती है कि वो 9 मई के बुनियाद पर आते हैं, तो फिर SIFC और मुल्क का बहरान, इक़्तिसादी बहरान, सियासी बहरान का जब मंजरनामा सामने आता है तो उसमें हमारे काफी सारे सियासी कुव्वतें जो हैं उनके साथ इंगेज करती हैं एस्टेब्लिशमेंट के। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें पॉलिटिकल इंगेजमेंट करके अगर ये प्रेशर जो है सियासी जमातों पे लाया जाए कि पाकिस्तान में जो है वसाइल जो हैं वो पार्लियामेंट के जरिए ही तमाम पॉलिसी साजी हो। ऐसा मैं आपको एक मिसाल देना चाहूंगा कि जब पिछले टेन्योर में प्रेसिडेंट थे जरदारी साहब, तो जब उनसे काफी जमीनें जो है शोहदा के नाम पे तो बाद में मांगी गई, तो मांगी जा रही थी, तो वो काफी रेजिस्ट कर रहे थे और उन पे दबाव भी था, और आपको पता है मेमो गेट और दीगर भी दबाव चल रहे थे साथ साथ, लेकिन उनके अंदर इतनी सियासी तदब्बर और एक रेजिस्टेंस भी है कि जो है सिंध कोल अथॉरिटी जो है हमारे फौजी इदारे लेना चाहते थे, फौजी फाउंडेशन जैसे, तो वो उसकी उन्होंने कानून साजी करवा के और सिंध के अवाम की और सिंध सरजमीन की जो कोल अथॉरिटी है उसको सिविल हाथों में रखा। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पे शोर डालना और सियासी तौर पे धीरे धीरे काम करना जो है ये एक जहानत की बात है, क्योंकि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड सिस्टम है और पाकिस्तान की तारीख है कि जो है लोग लाडला 1 बन के आज जमहूरियत के हवाले से उनकी शनाख्त है, या लाडला 2 बन के जब इमरान साहब आए तो वो भी आज जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन वो आज भी डील जो है इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। तो ऐसे में जमहूरी कुव्वतों को बड़ा अलर्ट होना पड़ता है कि इमरान खान पॉलिटिकल डायलॉग तो करने के लिए तैयार नहीं है सियासी जमातों से, लेकिन वो आर्मी चीफ से बातचीत के लिए भूखे और दीवाने बने हुए हैं।
تو ایسی صورت میں سیاستدانوں کا قریب آنا اور پالیسی سازی کرنا، پارلیمنٹ کو مؤثر ترین کرنے کی کوشش کرنا، یہ بتدریج ایک ایسا بالکل پروسیس ہوگا۔ پارلیمنٹ جی سپرمیسی जे लाइ पॉलिटिकल इंगेजमेंट जेका है उहो सभ खां वॾो जेको आहे टास्क हुजणु खपे पॉलिटिकल पार्टियुनि जे लाइ। ऐं ॾिसजे ईंदड़ वक़्त में जॾहिं आसिफ ज़रदारी प्रेसिडेंट हाउस में वेहंदो, शहबाज शरीफ़ काबीना जी जोड़जक थींदी, सेनेट जो चेयरमैन जेको आहे उहो बि अची वेंदो, त सभ खां वॾो जेको चैलेंज आहे सियासी अदम इस्तेहकाम ऐं उन खां बाद में मुआशी जेका अबतरी आहे उन मां मुल्क खे कीअं ॿाहिरि कढी सघिजे थो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी खे पहुतो। अली अब्बास साहब, शाकिर सोलंकी साहब, शाहीन कुरैशी साहब, अवां टिनी महिमाननि जी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सुमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।